हो गया। कहाँ जा रहे हो आज? स्कूल। क्या होगा आज? श्री बता। आज हमारा एडमिशन हो गया। ये हम स्कूल जा रहे हैं। मेरा स्कूल मिल रहा है। ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा होने वाला एडमिशन और शिवांश का भी। अब शिवांश तो अपनी क्लास में आएगा नर्सरी में और मैं आऊँगी सेकंड में। बहुत अच्छे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज श्रद्धाश्री और शिवांश के एडमिशन का दिन है। काफ़ी टाइम हो गया वेट करते करते, मेरा टाइम नहीं लग पाया था, खेत में काम इतना था। लेकिन काम तो अब भी है, फिर भी ये काम भी ज़रूरी था। चलिए चलते हैं। श्री चलें? चलो, बाय बाय मम्मा, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय। आगे देखो। तो जी देखिए, मैं पहुंच गया था दोनों बच्चों को लेकर उनके स्कूल जहां उनका एडमिशन करवाना है। क्राउन कॉन्वेंट स्कूल इसका नाम है और ये बुढ़ाना में पड़ता है। बुढ़ाना में कई स्कूल अच्छे अच्छे हैं, उन्हीं में से एक है क्राउन कॉन्वेंट स्कूल। और इसकी नींव जो है वो 2017 में रखी गई थी। अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है इसमें। बाकी तो एडमिशन होने के बाद ही पता चलेगा कैसा रहेगा। कैसा CBSE बोर्ड की ही पढ़ाई इसमें होती है। और इसमें हमारे परिवार के पहले से भी कई बच्चे पढ़ चुके हैं और अच्छा स्कूल है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी इसमें अच्छी खासी है, क्योंकि जो हैं दूर दूर से बच्चे आते हैं, काफ़ी गांव से। हमारा गांव तो बुढ़ाना के नज़दीक ही है, उससे भी दूर दूर कई गांव पड़ते हैं, वहां से भी बच्चे इस स्कूल में आते हैं। तो जी हमने ये सब सारी चीज़ें सोचकर ही बच्चों को इसमें एडमिशन करवाने का फ़ैसला लिया। और यहाँ आने के बाद श्रद्धा और शिवांश का भी टेस्ट लिया गया था, क्योंकि श्रद्धाश्री का एडमिशन होना था 2nd क्लास में और शिवांश का नर्सरी में। तो उन्होंने हल्का सा टेस्ट लिया शिवांश का, वो भी पास हो गया। और श्रद्धाश्री को इन्होंने करीब आधे घंटे तक क्लासरूम में बैठाए रखा टेस्ट लेने के लिए। तो आखिरकार वो भी टेस्ट में पास होकर चली आई और इनका एडमिशन हमने करवा दिया। आप लोग भी चिंतित थे कि बच्चों का एडमिशन कहाँ करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। तो जी आप लोग भी बताइएगा ये स्कूल हमने कैसा चुना। तो जी देखिए, मैं आ गया हूँ गांव में एडमिशन करवाने के बाद। और दोनों बच्चों के बैग जो हैं, बुक्स वगैरह स्कूल से ही मिल गई थी। और 2 बैग हैं ये, उन्होंने दोनों बैग मुझे दे दिए थे। काफ़ी महंगी किताबें हैं आजकल, तो पता ही है सभी स्कूलों का यही हाल है। तो ये तो समय के साथ चलना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी ज़रूरी होता है। तो जी मैं घर पहुंच गया हूं और यहाँ श्रद्धाश्री अपनी मम्मी को बता रही है कि वहाँ क्या था, कैसा लगा उसको। तो जी देखिए, बच्चे किताबें देखने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। हाँ जी, दूध निकालने के लिए चल दिए क्या? हाँ, 4:30 हो रही है, दूध निकालने का टाइम हो रहा। बदल हो रहा, बदल के हमारे बारिश का कुछ पता नहीं, जरा सी देर में आ जा। अरे वो का ध्यान रखना। वो तो सॉरी है अभी, वह तो ध्यान नहीं रखेंगे उसका। ठीक है। अब हो रहा है शाम का टाइम और शिवांश अभी तक सोया है। ये कभी नहीं सोता, आज सो गया क्योंकि आज ये स्कूल गया था एडमिशन करवाने के लिए। आज इनका एडमिशन हो गया है, तो ये ऐसे आज जैसे थक के सो गया, नहीं तो दिन में ही सोता नहीं। तो अब तक भी ये उठा नहीं।
देखिए, और ये जो इधर बैग रखे हैं इनमें इनकी बुक्स आई है। तो बहुत भारी हो रहा है ये बैग इनके। बैग वैसे तो अभी वैसे थैले से के ही हैं ये बैग। ये एक में सीरी की है और उठ भी नहीं रहे, पता नहीं कितने किलो वजन होगा। एक हाथ से और दिक्कत हो रही उठाने में, इतना वजन है इन पे। तो इनका बहुत सारा काम है, जैसे जिल्ट वगैरह चढ़ेंगी। तो आज तो कुछ नहीं होने का। क्या कर रही श्री? मैं तो बस अपनी पुरानी बुक्स देख। ये अपनी पुरानी बुक्स देख रही। तो देखिए यहाँ ये कल जो कट्टे धुले थे और ये सूख गए। अब मैं इनकी तय बना दूंगी और कट्टों की जो है ना तैयारी करनी पड़ रही आज अभी, क्योंकि जैसे सभी को पता है किसानों के घर में गेहूँ अनाज आने वाला है और कटाई चल रही है। तो उसके लिए बहुत सारे कट्टों की ज़रूरत पड़ती है। तो वही कट्टे मैं यहाँ फोल्ड कर दूँगी और इनमें से छांट लूँगी। जो पटे हुए गट्टे हो जाते हैं, थोड़े बहुत चूहे वगैरह काट लेते हैं, तो मैं उनको देख देख के रख रही हूँ। जो साबुत हैं, अच्छे हैं, उनको एक साइड करके रख दूँगी और जो जिनमें थोड़ी बहुत ही सिलाई लगेगी उनको मैं अलग निकाल दूँगी। तो यहाँ इनको उल्टे करके धोया गया था और अभी इनको मैं सुलटे करके रख रही हूँ। और देखो किसानों के घर में आजकल जब काम होता है ना, या फिर फसल वगैरह का टाइम होता है, तो फैलारा सा फैला रहता है। जैसे अब गेहूँ आएगी या फिर अनाज जैसे सरसों वगैरह भी, तो ऐसे बहुत सारा फैलारा सा फैला रहता है आजकल। तो मम्मी यहाँ की बाहर से किसी के यहाँ से पालक किसी ने दिया था, तो वही पालक छा रही है साग बनाने के लिए। पर वो क्या था ना, इसमें बहुत सारा कूड़ा वगैरह निकल गया था। फिर 2-4 पत्ते ही निकले थे साफ से। तो फिर मम्मी ने कह दिया था कि इसका क्या बनेगा। तो फिर ये सारा ऐसे ही गाय को डालना पड़ा। तो देखिए बच्चे बैठ गए हैं ठेले में। ये जो ठेला है इसमें घास भी आ जाता है और इनकी ये गाड़ी बन रही। ये बैठ गए, वैसे इसमें गोबर भी ले जाते हैं। तो कट्टा बिछा रखा है इन्होंने नीचे और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी ऐसी जगह पे बैठ कर। इन्हें तो हर टाइम यही रहता है, कभी ट्रैक्टर पे और कभी देखिए इसमें कितनी ज़बरदस्ती अरू को उठाना पड़ा इससे। ये उठ भी नहीं रही थी क्योंकि इसमें चढ़ानी है, ये क्या बोलते इसको, इसका नाम मैं भूल गई अभी। ये जो है नुलाई करने का, इसको इस पे चढ़ाना था और जुगाड़ बंदी करके इसको चढ़ाया जाएगा। इसका भी तख्ता बनने के लिए जा रहा है, जिससे ये अपने आप स्टार्ट होके इस पे चढ़ा दिया करेंगे। तो फ़िलहाल तो जुगाड़ बंदी करके ऐसे ही इस पे चढ़ा रहे 2 तख्ते रख के। फिर मम्मी बोल रही थी कि ये तख्ते तो टूट जाएंगे और इन रहने दो, ये बेकार हो जाएंगे इसके। हाँ, इसको रोटरी बोलते हैं। ये रोटरी है और ये जो बुग्गी का तख्ता बनवाया था उसका सहारा लेके चढ़ाएंगे। अब इसको रख रहे हैं इस पे और ये शाम के टाइम इसे सिर्फ चढ़ा के रख रहे हैं, क्योंकि लेके तो जाएंगे सुबह को, क्योंकि फिर इन्हें कल सुबह ही जाना है खेत में जल्दी। तो फिर बोल रहे थे कि इसमें फिर टाइम लग जाएगा, और तो इसे अभी से तैयार करके गैलरी में रख देंगे। तो फ़िलहाल इसे इस पे चढ़ा रहे हैं और मम्मी इसका भी तख्ते का फिक्र सही कर रही, क्योंकि ये हो रहा कि कभी इसके वजन से ये टूट जाए, क्योंकि नया तख्ते अभी बनाए हैं बुग्गी के, जो ट्रॉली है वो उसके अभी बनवाए थे ये। तो देखिए जैसे कैसे करके इसमें चढ़ा देंगे। और इधर बच्चे बैठे हैं और देख रहे हैं इस नज़ारे को। और इसमें जो है बेड़ बांध के एक तरफ से बेड़ को पकड़ के खींचा जाएगा और दूसरी तरफ से इसको ऐसे धक्का देके। तो देखिए इस वाले सीन को देख के बच्चे काफ़ी हंस रहे थे। और यहाँ दीदी बोल रही है कि देखो, मुझे दिखा रही थी कि देखो मम्मी के सिर के कितने बाल सफ़ेद हो गए और भी मेहंदी लगे, काफ़ी दिन हो गए, इनमें मेहंदी लगनी चाहिए अब। तो देखिए
यही बोल रही थी। और आरू बहुत रो रही थी, वो सोच रही थी कि पापा बाहर जाएंगे तो मुझे उनके साथ जाना, तो मम्मी उसी को लारा लगा रही थी। और देखिए उधर ही बार बार हाथ कर रही है अपने पापा की तरफ। तो इनको अभी इसे तो सुबह को ही लेके जाएंगे, तो चलिए इसको तो कर देंगे। और ये फूल वगैरह जो भी चाहिए होते हैं खेत में सारी पैकिंग अभी करके रख देंगे। तो इसको तो जाएंगे लेके यहीं गैलरी में खड़ी कर देंगे अभी तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।